नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्रानी अपने भाई से काम के रिलेटेड बात करती है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश रिलेटेड बात करती है। जहाँ इंद्रानी कहती है कि एक काम में लगे पड़े क्यों रहना चाहिए, इंसान को मल्टीपल वर्क करना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता है एक इंसान के लिए अलग अलग काम करना। एक इंसान एक काम को करते रहेगा तो उसमें परफेक्ट बनेगा, और अगर वो मल्टीपल वर्क करेगा तो क्या वो परफेक्ट तरीके से काम कर सकता है क्या। जिस पर इंद्रानी कहती है नहीं, पर इंसान अगर एक ही काम करता रहेगा तो उसका दिमाग सुस्त हो जाएगा, वो सोचने समझने की क्षमता खो देगा धीरे धीरे, और वो बस उसी काम को कंटिन्यू करेगा एक रोबोट की तरह। जिस पर वो कहता है ये क्या मतलब हुआ। जिस पर इंद्रानी कहती है कि देखिए, अगर हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो वो चीज़ हमें पसंद तो आती है, लेकिन तभी पसंद आती है जब हम उस चीज़ को दिल से करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। देखिए, एक आर्टिस्ट एक आर्ट बनाता है, उसके बाद फिर वो मल्टीपल आर्ट बनाता है। वो उसी के पीछे पड़ा नहीं रहता। अगर वो पड़ा भी रहता है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके बनाता है। लेकिन वर्क में ऐसा नहीं होता है। एक सिंपल सा मशीन चलाना है, उसको रोज़ वही हैंडल घुमाना है, रोज़ वही चीज़ करनी, तो उससे क्या होता है, उसके पास प्रैक्टिस तो होती है, आदत तो बन जाती है, लेकिन इन सब में वो कभी कुछ और कर ही नहीं पाता, कुछ नया नहीं सीख पाता। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी मज़ेदार हो। तुम बोलना क्या चाहती हो? देखिए भैया, सिंपल सी बात है। आप जैसे कह रहे हो कि एक कोई भी काम लंबे समय तक नहीं चलता, हो सकता है कि बीच में उसमें उतार चढ़ाव हो। इसी को तो बिज़नेस कहते हैं ना। बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इंसान को मल्टीपल वर्क करना चाहिए। पर गांव के लोग मल्टीपल वर्क नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? घर में इंसान झाड़ू पोछा करता है तो क्या इंसान सिर्फ झाड़ू पोछा ही करता है? बर्तन भी मांजता है, कपड़े भी धोता है, खाना भी खाता है, सोता भी है। तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा, नेचुरल चीज़ों में जो चीज़ें आती है वो बर्तन मांजना, खाना खाना आता है। झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सब नहीं आता। वो इंसान के पास चॉइस होती है। ये चॉइस है उनकी, करना है या नहीं करना है। वो करते हैं क्योंकि उन्हें करना पसंद ना होते हुए भी करना है, क्योंकि वो उनके ही काम में आएंगे बाद में, इसलिए वो करते हैं। लेकिन जब वही काम से इंसान बोर हो जाता है बहुत टाइम तक एक ही चीज़ को करते करते, तो वो भी टाइम मांगता है, ब्रेक लेता है। हाँ, उसी के लिए तो छुट्टी होती है। लेकिन घर में जो वर्क करती है औरतें, उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है, आपको पता है ना। पर ये तो उनका काम है, मतलब उनकी चॉइस है। चॉइस, काम। आप बोलना क्या चाहते हो भैया? देखो, तुम्हारी बात सही है कि सोचा जाए तो हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों मुश्किल है आपके लिए? अगर मैं गाना गा सकती हूँ तो मैं डांस भी कर सकती हूँ, और अगर मैं गाना और डांस कर सकती हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं खाना नहीं बना सकती। और जो खाना बनाना जानता है वो ज़रूरी तो नहीं कि मशीन नहीं चला सकते। तुम कह तो रही हो सही, लेकिन फिर भी ये आसान नहीं है भैया। हमें ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करनी है जो भले लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट ना दे, लेकिन जब तक काम चले तब तक वो अच्छे प्रॉफिट में दे। और अगर वो फिर रुक रुक कर प्रॉफिट दे तो ज़्यादा बेहतर है ना। ऐसे वर्कलोड भी कम रहेगा और लोग ज़्यादा वर्क भी कर पाएंगे अच्छे से। जिस पर वो कहते हैं
समझना मुश्किल है तुम बोलना क्या चाहती हो। जैसे आपने कहा रोड को लेकर के, जो मैंने ढांचा बताया जो जापान में इस्तेमाल होता है और हम चाहते हैं इंडिया में भी इस्तेमाल हो, ताकि रोड के ऊपर वो रहे और पानी नीचे ज़मीन पर डायरेक्ट चला जाए। तो अगर वो ढांचा बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट करने में, उससे कितना टाइम लगेगा? 1 साल के अंदर। और एक बार रोड बनता है 5 साल में या 10 साल में, तो वो सब कुछ बिक जाएगा, कम से कम 10-20 साल में ख़त्म हो जाएगा काम। उसके बाद फिर बैठना है थोड़ी देर के लिए। हाँ, कहा जाए तो ऐसा ही कुछ। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि 5 साल बाद रोड बना, उसके बाद बिक्री नहीं हो रही है उस चीज़ की, तो हम उस काम को स्टॉप कर सकते हैं ना। लेकिन अगर सामान पड़ा है तो चीज़ें ख़राब नहीं होती जल्दी, और अगर पड़ा है तो इस्तेमाल कर लेंगे। अपने यहाँ तो बहुत सारे जुगाड़ होते हैं ना, आइडियाज़ की कमी थोड़ी ना है। और फिर मशीन साफ़ उफ करके ढक कर रख देंगे, जब ज़रूरत लगेगी तो फिर खोल लेंगे, मशीन में जाम नहीं पड़ जाएगा, तो उसे चला लेंगे बीच बीच में। भैया अगर हम ये सोचें कि चीज़ों को इस्तेमाल करने से ही चीज़ें अच्छी से रह सकती है, तो हर कोई हर वो चीज़ संभाल कर रखता, इस्तेमाल करते रहता जो ख़त्म ही ना हो। अब मान लीजिए अगर पेन इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या पेन ख़त्म नहीं होगा? पेन का इंक ख़त्म तो होगा ना एक दिन, फिर हम नया ख़रीदते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि मशीन ख़राब हो जाएगी अगर वो पड़ी रही तो हम उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन अगर इस्तेमाल करके उसका कोई काम ही नहीं हुआ जिस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा? उससे अच्छा हम उसे ढक कर रख देंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। हमें काम क्यों करना चाहिए बताइए तो भैया? पैसे कमाने के लिए नहीं, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। और अच्छी ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि एक ही काम में लगे पड़े रहूं और बस पैसे के पीछे भागते रहूं। हमें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है बता सकते हैं भैया? हमें ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी बितानी थोड़ी ना है। और अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो हमें पैसे कमाने हैं और उस पैसों को अपने आप पे, अपने परिवार पे खर्च करने हैं और अच्छे से इस्तेमाल करने हैं। पैसा रखने से नहीं बढ़ता, पैसे को सही से इस्तेमाल करने से पैसा बढ़ता है। लेकिन पैसा सिर्फ रख कर अच्छे से इस्तेमाल, सेविंग करके रखने से कुछ नहीं होता, उसे खर्च करना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो जिस चीज़ के लिए हमारे पास आया है उसमें वो काम आए। लेकिन अगर वो सब खर्च कर देंगे तो सेविंग क्या रहेगी? आप काम को लेकर के इतना क्यों सोच रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, तो मैं कैसे समझूं इस चीज़ को? आप मान लीजिए आप एक टाइम पे एक काम करते हो। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ। हमारे यहाँ केले की खेती की जा सकती है। हाँ, केले के तनों से या केलों के जो सॉइल जो होता है डंड मोटा सा, हाँ तुम बोलना क्या चाहती हो? केले का जो डंडा व केले का जो पेड़ होता है, उसका जो स्तंभ होता है, उसका आपको पता है उसका रेशा से कपड़े बनाए जाते हैं। हाँ मैंने सुना है उससे पैड भी बनते हैं। हाँ, तो एक आदमी केले की खेती हुई, उसको छाट करके लेकर आया, उसका काम है लेकर आना। उसके बाद उसका कोई काम बचा उसमें? नहीं, वो काट कर ले आया, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। तो अगर उसका कोई काम नहीं है तो वो सारा दिन क्या करेगा? उसको उसके पैसे मिले लाने के, काट के लेकर आने के, उसके बाद वो चला गया। उसके पास काम नहीं है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? और किसने कहा कि एक काम के लिए उसको 8 घंटे ड्यूटी करने की ज़रूरत है? ये नियम बनाए गए हैं
ताकि लोग ज़्यादा ना किसी से काम करवाएं। लेकिन इंसान कम टाइम पे भी अगर ज़्यादा काम कर सकता है, मल्टीपल वर्क कर सकता है, तो फिर क्यों एक ही काम के पीछे पड़े रहें। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक आदमी सुबह में 7 बजे 8 बजे निकला अपने घर से। वो गया खेतों में, सब्जी निकाला, सब्जी मार्केट में जा कर के सब्जी वाले को दे आया। उसे वहाँ से उसे पैसे मिले। उसके बाद वो पैसे लेकर घर को आया, नाश्ता वास्ता किया 9 बजे के लगभग। 10 बजे उसके पास कोई काम नहीं। वो अगर 10 बजे चाहे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च कर सकता है, उस पर वर्क कर सकता है, नई नई चीज़ें सीख सकता है। वो 12 बजे के लगभग फिर खाना वाना खाया। उसने चाहा तो वो दूसरी जा कर के दूसरे फैक्ट्री में वर्क किया। तुम कह रहे हो मन मर्ज़ी पैसे कमाओ, जब मन किया काम किया, जब मन किया नहीं किया। नहीं भैया, जब मन किया तब पैसे मत कमाओ, पर जितना मन किया उतना पैसे कमाओ। ये क्या पागलपन है? देखिए भैया, मेरा मानना है कि जितना मन करे उतना पैसा कमाओ और उसके लिए जो कर सकते हो उस पे ध्यान दो। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बात सही है। हर चीज़ के एक नियम होते हैं, पर बेनियम काम करना ही मज़ेदार होता है। कोई नियम नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि आपको अगर कोई काम दिया गया है तो आपको वो करना है, चाहे आप रात लगा कर करो, दिन लगा कर करो, सुबह लगा कर करो, शाम लगा कर करो, ये आपकी मर्ज़ी। पर आपको एक तय सीमा दे दी जाएगी, आपको काम दे दिया जाएगा, आपकी मर्ज़ी आप कब करते हो। क्या बात कर रही हो? मेरा मानना यही वो करने का सबसे बेहतर तरीका है। अब मान लीजिए अगर मैंने उस आदमी को कहा कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम फैक्ट्री कब आते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें 10 सीट हर रोज़ बनाने हैं। उसका काम है 10 सीट बनाना। उस 10 सीट को बनाने के लिए उसकी मर्ज़ी वो किसके साथ बनाता है। हर किसी के पास अपनी चॉइसेस है। वो 4 घंटा 5 घंटा जितने घंटे की ड्यूटी लगाएगा, उसकी मर्ज़ी। जितना टाइम लगाना चाहे वो लगा सकता है। उसको 10 सीट के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो 24 घंटे लगा कर काम करे, 10 घंटे लगा कर काम करे या 2 घंटे में ही काम ख़त्म कर दे। ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। काम परफेक्ट मिलना चाहिए और जितना भी उसको काम दिया गया है वो उस दिन के हिसाब से काम कर ले। बस एक इंसान को 8 घंटे तक रोकने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नॉर्मली इंसान 8 घंटे तक काम नहीं करता है। उससे हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं करता। इससे इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है और कुछ नहीं। इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें काम देना है। लोग वो खुद करेंगे क्योंकि उसके बदले में पैसे मिलेंगे। वो चाहे जितना काम करे, ये उनकी अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है। वो अगर फैक्ट्री में आकर काम करते हैं तो उन्हें 8 घंटे ड्यूटी करनी है या 4 घंटे, ये उनकी चॉइस है। उनको बस काम दे दिया जाएगा कि अगर आप काम चाहते हैं, काम करना है, तो आपको ये इतना काम हर दिन के हिसाब से करना है। आप किसके साथ करते हो, किसके साथ नहीं करते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और आप बगल में अपना नाम लिख सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो, आपने कब ऑन किया ड्यूटी, कब ऑफ़ किया, और आपने कितने सीट्स बनाए, आपके साथ साथ कौन कौन था। इससे फ़र्क। और अगर आप टाइम टेबल नहीं लिखना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप अपना नाम लिखें, आपके साथियों का नाम लिखें और आपने आज के डेट में कितना वर्क किया है, बस काम ख़त्म। आपने 4 सीट बनाए, 10 सीट बनाए, 50 सीट बनाए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर ऐसा है तो हर कोई ज़्यादा बनाएगा, कोई कम बनाएगा। इसलिए तो हर किसी को 10-10 का सीट दिया जाएगा और ये काम एक मैनेजर का होगा।
मैनेजर का काम होता है काम बांटना, इसलिए तो कंपनी में मैनेजर्स होते हैं। उसका काम ही है काम बांट देना। काम बांट दिया गया है, वो सामने वाला जब मन करे वो तब करे, पर उसे एक डेट, एक सीमित टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, बस। वाह, देखिए भैया, अगर हम ये सोचें कि हम किसी को प्रेशराइज़ करके काम करवा सकते हैं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन सामने वाला से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसे मेंटल प्रेशर बढ़ता है। थोड़ा प्रेशर अच्छा होता है, पर ज़्यादा प्रेशर अच्छा नहीं होता। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को लेके सीरियस नहीं है तो उसे हम ज़ोर ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर तुम ऐसे कहोगी कि जब मन करे तब करो, तो वो हो सकता है कि वो रात को 8 बजे आकर के काम करना चाहे, तब क्या करोगी? नहीं, कंपनी के रूल्स के हिसाब से उसे वर्क करना पड़ेगा। वो सुबह 8 बजे कंपनी ओपन होगी, फैक्ट्री ऑन होगा, फैक्ट्रीज़ खुलेगी। 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फैक्ट्री ऑन रहेगी। उतने टाइम के अंदर उसके पास टाइम है, वो जब चाहे जब मन करे वो आएगा, अपना काम ख़त्म करेगा। अगर उसने टाइम रहते काम नहीं किया तो उसका जितना भी काम हुआ होगा उतने में उसे स्टॉप करके बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर सबक सिखाना है तो सही तरीके से सिखाया जाएगा, लेकिन ये उसके हाथ में है ना। लेकिन वो अगर ज़िद करेगा, गुस्सा करेगा तो देखिए भैया, छूट देना अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ पे लगाम कसना भी ज़रूरी होता है। आज़ाद घोड़ा होता है, लेकिन घोड़े को ज़्यादा आज़ादी मिल जाए तो वो आपके साथ नहीं रहता। लेकिन घोड़े को तो जंगल में रहना चाहिए। तो जो चीज़ जंगल में रहने की है उसे जंगल में ही रहना है, उसे इंसानों के बीच नहीं आना चाहिए। लेकिन इंसान हर चीज़ को अपने अगर कंट्रोल में रखना चाहेंगे तो भी तो ऐसा सही नहीं है ना। हम हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और हमें नहीं करना चाहिए किसी को कंट्रोल, लेकिन हम उन लोगों के लिए बाउंड्रीज़ तो सेट कर सकते हैं ना, जो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं या अपने आप को हद से ज़्यादा काबिल बनाने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं ताकि सभी को सुविधा हो, लेकिन हम हर किसी को नहीं कह सकते कि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुविधा के नाम पर आपको असुविधा में डाल देते हैं, और ऐसे लोग कभी किसी काम के नहीं होते और ये किसी की मदद नहीं आते और ना ही किसी के काम किसी के लिए कोई फ़ायदेमंद काम करते हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए बनाई है ताकि गांव के उन लोगों की मदद हो सके जो लोग सुबह के टाइम पे फ्री नहीं होते हैं, शाम के टाइम पे फ्री होते हैं, जो लोग सुबह वर्क नहीं कर सकते हैं पर दोपहर के टाइम पे एकदम फ्री होते हैं, स्पेशली औरतें, क्योंकि औरतों का काम सुबह में बहुत बिज़ी वाला होता है। अगर वो फैक्ट्री में काम करना चाहें तो वो दोपहर के टाइम पे काम कर सकती हैं। दोपहर 1 या 2 बजे से वो काम करना चालू करेंगी तो शाम के 5 बजे तक उनका काम हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो आधा 1 घंटा में अपना रेस्ट वेस्ट करके आराम से फिर दूसरे वो घर का काम कर सकती हैं। इसलिए मैंने ये प्लान किया, क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी को अपने काम की समय सीमा तय करने का हक है। अगर हर कोई सोचेगा कि हर किसी के काम का समय सीमा दूसरे लोग तय करेंगे तो कभी इंसान ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीने लगेंगे तो दूसरे हमें हमेशा कंट्रोल करेंगे, चाहे वो घर हो या बाहर। लेकिन अगर हम खुद की सीमाएं खुद तय करने लगेंगे तो हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेबल हो सकते हैं और अपने डिसीज़न को लेकर के क्लियर हो सकते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये हमें खुद तय करना होता है। और अगर हम ऐसे काम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, स्पेशली वुमेंस के लिए, क्योंकि ये उनके लिए सबसे हेल्पफुल होगा। उसके अलावा हम उन चीज़ों को पे भी ध्यान दे सकते हैं जो इंसान की मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा वो करता है।
शहरों में डिप्रेशन हाई है, गाँव में ये डिप्रेशन ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।